एक समय की बात है जब दिव्य पुरुष भवानी अपने रथ पर सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा कर रहे थे। उनके रथ से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। नक्षत्र झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। पहले वे चंद्रलोक पहुंचे, जहां चंद्रदेव ने स्वयं उनका स्वागत किया। 1 माह तक भवानी ने वहां रहकर देवगणों और चंद्रलोक के निवासियों को ब्रह्म ज्ञान और ध्यान विद्या का उपदेश दिया। फिर वे आगे बढ़े और सूर्यलोक पहुंचे। वहां सूर्यदेव ने उन्हें सुवर्ण आसन पर बैठाया। 4 मास तक वे सूर्यलोक में रहे और तेज, तपस्या तथा कर्म के रहस्यों का प्रसार किया। तत्पश्चात वे मंगल, शनि, शुक्र और बुध जैसे ग्रहों को पार करते हुए अंतरिक्ष के विशाल मार्गों से होकर आगे बढ़े, जहां तारामंडल उनके चरणों की आभा से प्रकाशित हो रहे थे। उधर पृथ्वी के समीप लाल सागर के तट पर लालारा, जो भवानी का वीर शिष्य था, अपनी यात्रा पर अग्रसर था। मार्ग में उसे लाखों सियारों का समुदाय मिला। वे सभी विलाप कर रहे थे। लालारा ने पूछा, हे वनवासियों, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब सियारों के राजा ने कहा, एक राक्षसी भेड़िया जो राक्षस रूप में है, हमें पत्थर बना देती है। उसके भय से हमारा जीवन नर्क समान हो गया है। लालारा, जिसे भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त था, अत्यंत चतुर और रणकुशल था। उसने अपने दिव्य कांच के कवच को धारण किया और भेड़िया राक्षसी को युद्ध के लिए ललकारा। फिर आरंभ हुआ 2 दिन और 2 रातों तक चलने वाला भयंकर युद्ध। आकाश में बिजली कौंधी, धरती कांप उठी, लहरें विकराल हो गईं। अंततः जब लालारा का क्रोध चरम पर पहुंचा तो उसने अपना विकराल सांड स्वरूप धारण किया। विशाल सींग जैसे सींग, पर्वत सदृश शरीर और अग्नि से चमकती आंखें। उसने भेड़िया राक्षसी को अपने सींगों पर उठा लिया और उसका चीर फाड़ कर अंत कर दिया। सारे सियार हर्षोल्लास से भर उठे। उन्होंने लालारा को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाबली, अब आप ही हमारे राजा हैं, हमें अपने साथ ले चलिए। लालारा ने उन्हें अपनाया और लाखों सियारों की सेना लेकर लाल सागर की ओर प्रस्थान किया, जिसे उस समय लाल जंगल कहा जाता था। वहां सर्प, विशाल ऑक्टोपस और अन्य समुद्री दैत्य रहते थे, जो जल और वायु को दूषित कर रहे थे। लालारा और उनकी सेना ने जब वहां प्रवेश किया तो पृथ्वी, जल और आकाश सब पर युद्ध की गर्जना गूंज उठी। लालारा ने अपनी दिव्य शक्ति से फिर से विकराल रूप धारण किया। पर्वत समान ऊंचा शरीर, लोहित नेत्र और गरजता हुआ स्वर। भयंकर युद्ध छिड़ा। अग्नि के गोले समुद्र पर गिर रहे थे। जल राक्षस चिल्ला रहे थे। अंततः धर्म की विजय हुई। सारे दैत्य नष्ट हो गए। लाल सागर में शांति और आनंद की लहर दौड़ गई। वहां की जलपरियां, मछलियां, कछुए और सभी जीव नाच उठे। उन्होंने लालारा को अपना समुद्रराज घोषित किया। इस प्रकार दिव्य पुरुष भवानी के शिष्य महाबली लालारा ने अधर्म का अंत किया और लाल सागर को पुनः पवित्र और शांत बना दिया। ये कथा सिखाती है कि जब धर्म और साहस एक हो जाए तो अंधकार का नाश निश्चित होता है। लोक की रानी और दिव्य पुरुष भवानी, कोबरा लालारा, वीर राजपाल और अग्नि ज्वाला समान भुजंग, इन तीनों ने भयानक युद्धों के बाद अपने अपने लोकों में राज स्थापित किया। उसी समय दिव्य पुरुष भवानी ने अंतरिक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए तारामंडलों और नक्षत्रों को पार किया। उनका रथ प्रकाश की धाराओं पर उड़ता हुआ एक अद्भुत लोक में उतरा, रत्नलोक। वहां की भूमि हीरे जवाहरों से जगमगा रही थी। हवाओं में सुगंध और प्रकाश की लहरें बह रही थीं। चारों ओर झिलमिलाते महल, रत्नों की नदियां और दिव्य आभा में नहाए भवन। परंतु ये लोक विचित्र था। वहां कोई जीव जंतु नहीं था। केवल असंख्य सुंदर दिव्य कन्याएं निवास करती थीं। उन सब की अधिपति थी रानी रत्नावती, रूपवती, गर्विणी और तेजस्विनी। कहा जाता था कि जिसे वो देख ले उसका हृदय भी पिघल जाए, परंतु उसकी आंखों में सौंदर्य से अधिक अहंकार का तेज जलता था। जैसे ही भवानी ने रत्नलोक में प्रवेश किया, 4 स्वर्ण कवचधारी सेनानियों ने उन्हें पकड़ लिया। भवानी शांत थे। उनकी आंखों में बस करुणा थी। उन्हें राजमहल लाकर रानी रत्नावती के सामने प्रस्तुत किया गया। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवता तक यहाँ आने का साहस नहीं करते, तुम कौन हो जो इस लोक की मर्यादा तोड़ आए? भवानी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं धर्म का पुरुष हूँ। जहाँ सत्य है वहाँ मेरा मार्ग है। रानी क्रोधित हो उठी, अभिमानी देव, यहाँ से कोई जीवित नहीं गया है।
इन्हें अग्नि कुंड में डाल दो। भवानी मुस्कुराए। उन्हें अग्नि के कुएं में फेंका गया, परंतु अग्नि फूलों में बदल गई। लपटें कमल बनकर खिल उठी। रानी विस्मित रह गई। उसने उन्हें सर्पों के पिंजरे में डलवाया, परंतु सभी नाग उन्हें प्रणाम कर अदृश्य हो गए। अब उसका गर्व डगमगाया, परंतु उसने अंतिम परीक्षा दी। अपने 4 महायोद्धाओं को भेजा जो पर्वतों जैसे विशाल थे। भवानी ने एक एक प्रहार में सबको धराशायी कर दिया। बिजलियां कौंधी और महल की दीवारें उनके तेज से कांप उठीं। अब रानी रत्नावती का हृदय पिघल चुका था। वो सिंहासन से उतरकर भवानी के चरणों में गिर पड़ी। कंपित स्वर में बोली, हे दिव्य पुरुष, क्षमा करें, मैंने आपको पहचानने में भूल की। भवानी ने उसे देखा और पहली बार मुस्कुराए। रानी, तुमने कितनों के साथ ऐसा किया है? रानी की आंखों से आंसू बह निकले। हे भवानी, मैंने अपने अहंकार में लाखों देवता, तपस्वी और वीरों को नष्ट किया है, परंतु आप पहले हैं जो मेरे हृदय तक पहुंचे हैं। भवानी शांत स्वर में बोले, अहंकार जब सौंदर्य पर चढ़ जाता है तो वो विनाश जाता है, परंतु जब प्रेम उस पर उतरता है तो वो मुक्ति बन जाता है। उस क्षण रत्नलोक में दिव्य प्रकाश फैल गया। रत्नावती के महल का रूप बदल गया। वहां अब अहंकार नहीं, भक्ति और प्रेम की ज्योति थी। और इसी के साथ दिव्य पुरुष भवानी की यात्रा एक नए अध्याय की ओर मुड़ गई, जहां प्रेम, करुणा और ज्ञान का संगम उनका अगला गंतव्य था। जारी रहेगा अगले अध्याय में।